हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे सब बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया। आज हम लोग कुछ रिडल सॉल्व करने वाले हैं जो 99% लोग नहीं कर सकते, 1% लोग कर सकते हैं और हम उन्हीं 1% में से आते हैं। तो अब देखते हैं कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुम या तो मैं। हम सभी ऐसे 1% में आते हैं। मैंने कुछ रिडल्स मैंने सिर्फ डाला था इसमें, देखो मैंने इसमें डाला था हिंदी रिडल्स, और इसमें ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है कि 11 जासूसी पहेलियाँ आपके डिटेक्टिव माइंड और लॉजिक की तरफ से। तो यही वाला रिडल देखते हैं, और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग भी आंसर दे देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर। देखते हैं कि कौन कितना राइट होता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लैरी डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि सेरेना ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और लैरी मेहुल को बताता है कि उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट हुई थी। तो सेरेना ने पॉइजन की बोतल से गोलियां निकाली और उन्हें खा ली, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव मेहुल बोतल को सीधा लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। लैब इंचार्ज मेहुल को कंफर्म करता है कि सेरेना के फिंगरप्रिंट बोतल में है और जो पिल सेरेना ने खाई है वो इस बोतल के ही पिल्स है। बट ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? सेरेना के फिंगरप्रिंट्स जो बोतल में है उन्हें ध्यान से देख के क्या आप बता सकते हैं? लैब इंचार्ज ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि ये मर्डर है? सोचिए। ठीक है, देखो पहला मुझे लग रहा है कि अगर सुसाइड नहीं है तो हो सकता है कि जब बीवी और पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा तो हो सकता है पति ने इसको या तो कुछ तो मारा है या इसके हाथ से ही इसको जहर खिला दिया होगा, शायद ये हो सकता है। और देखो जहर तो खाया है इसने, अब ऐसा क्या देखा जो इसको लगा कि इसका नहीं। तो क्या हम थोड़ा सा सोचो तुम लोग सोचो। अरे पॉज ही कर रहा हूँ, देखो भाई टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। क्या देखा ऐसा? देखो इन सब रिडल्स में ना बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो नहीं होने वाला। तो जो तुम नहीं सोच सकते वो इसका आंसर होगा। 4 उंगली के निशान बने। एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है, पर इसने बोला ना कि इसके ही हाथ के निशान है, पर 1 मिनट, बॉटल शायद भरा हुई है पूरा का पूरा, या तो इसके ऐसा लग रहा है इसकी उंगलियां बहुत पतली पर इसमें निशान मुट्टे हैं। कोई सेंस है इस बात की? निशान इसके हाथ में है। तुम लोग क्या लगता है? तुम कमेंट करो। मुझे लगता है पॉइजन तो इसने खाया पर इसके ना पति ने इसको खिलाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। Are you sure about that? देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिए, फिंगरप्रिंट सिर्फ बोतल में है, बोतल के ढक्कन में नहीं है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोतल को खोलने के लिए ढक्कन पे तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब स्ट्रैटेजी करी लैरी ने फिंगरप्रिंट बोतल में डाल दिए। लेकिन मैं भली आधा सही हूँ पर आधा गलत है पर आधा सही। मैंने बोला था ना कि इसके पति ने पक्का मरवाया होगा, इसके हाथ के निशान लगाए होंगे। मतलब बोल रहा हूँ 1% में ही आता हूँ। बहुत लोग तुम में से गेस नहीं कर पाए होगा, और जो कर लिए कमेंट कर देना। ढक्कन में डालना भूल गया और उसके वजह से वो पकड़ा गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे की रात को करीब 10 बजे रैम्बो का मर्डर हो जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे पूछताछ करता है। टॉम कहता है, मैं तो पार्टी में था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने रैम्बो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था। लिली कहती है, मैं तो शॉपिंग मॉल में थी। लियो कहता है, मैं तो पार्क में था, बर्ड वॉचिंग कर रहा था। मैंने रैम्बो को आने कहा था, बस उसने मना कर दिया था। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। देखो बहुत सिंपल आंसर है। पहली बात, रात के 10 बज रहे हैं। देखो टॉम पार्टी में जा सकता है, सिंपल है। और लिली गई थी शॉपिंग करने। अब हमको ये बताना है कि कौन सा। देखो सिंपल सी बात है, लियो है आंसर, क्योंकि पहली बात रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है। और रात के 10 बजे कौन ही गधा होगा जो पार्क में जाके बर्ड्स को देखेगा? और पहली बात तो बर्ड्स का भी सोने का टाइम होता है, वो भी रात को सोती है। तो नॉर्मल सी बात है, लियो इज द मर्डरर। बहुत सिंपल था। तुम में से कौन गेस करा नहीं करा कमेंट करके बताना। सो सिंपल यार, सो सिंपल। लियो। खून करीब रात को 10 बजे हुआ था। अब रात को पार्क में कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? वहीं से मेहुल समझ जाता है कि लियो झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए पहली देखते हैं।
इंस्पेक्टर गैग एक सीरियल किलर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। वो किलर अभी तक 30 लोगों को मार चुका है और उसका आखिरी विक्टिम था बॉब। इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर गैग किलर के den में पहुंच जाता है। वहां पे उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर गैग को कुछ स्क्रिबल्ड लेटर्स मिलते हैं वॉल पे। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लेता है। मेहुल उन दीवार पे दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। वहां पे देखो कुछ और भी है। फिर मेहुल वहां पे जाता है और देखता है तो वहां पे 3 लड़कियों के पिक्चर्स थे। मेहुल तुरंत पैटर्न को डिकोड कर लेता है और समझ जाता है कि अगला विक्टिम कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? बॉब, ठीक है, बॉब का मर्डर हुआ, नहीं बॉब का मर्डर किया था और ये एक करके कोई कर रहा था। अब हमको ये बताना है कि अगला विक्टिम कौन होगा, और मेहुल ने ये 2 जो पेपर अटके हुए हैं उससे और इससे कैसे A और ABB, ये क्या मतलब है? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। अभी एना है मुझे लग रहा है। हाँ एना हो सकती है, हो सकता है कि इसने गेस करो पर किसी को पता ना चले, इसने बीच में वर्डिंग चेंज कर दी हो, तो डबल N की जगह डबल B लगा दिया। तो AB क्या है फिर? पहले वाले का नाम था, अबे बॉब था, BOB और चार्ट, हाँ शायद तक तो चार्ट तो थी। आई थिंक एना है, बाकी देखते हैं। मेरे हिसाब से एना हो सकती है, जो मेरा थिंकिंग है, बाकी इसका कुछ अलग भी हो सकता है। पैटर्न को ध्यान से समझिए। पहला मर्डर हुआ था ABA, दूसरा मर्डर हुआ BOB और तीसरा मर्डर हुआ ABBA। अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझोगे तो वो पैलिंड्रोम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम है। तो अगला कौन जरूर एना का होगा, ANA। ये भी एक पैलिंड्रोम है। अरे आई एम प्रो भाई, अरे बहुत सिंपल है, मैं बोला 1% में आता है, बहुत सिंपल। मैंने भी यही बोला था, ABB, इसने भी ANNA ही बोला। बस देखो सबके बोलने का तरीका अलग होता है, मैंने बहुत सिंपली मैं तुमको समझा दिया। तुम में से किसने क्या सोचा कमेंट करना। मेहुल किलर से पहले वहां पहुंच जाता है, एना की लाइफ बचा लेता है और किलर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। अगले रैम्बो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है। सारी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है, दूसरे गैंगस्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। एक दिन सुबह रैम्बो गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी वहां पर 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई एक उसे मार देता है, लेकिन कौन? डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। चारों को वो अरेस्ट कर लेता है। चारों कहते हैं हमने रैम्बो को नहीं मारा है, लेकिन मेहुल तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी। कैसे लॉजिकल आदमी, आप सोच सकते हैं? अबे एक मिनट, कुछ हिंट तो देता है। इसने तो बोल दिया चारों में से किसी एक ने मारा, मुझे सपना आ रहा है किसने मारा, वो तो नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं क्यों। पहला वाला, ये वाला जो पहला वाला ग्रे टी शर्ट है, वो शक नहीं लग रहा, और सेकंड वाला मुझे लग नहीं रहा, थर्ड भी लग रहा, मेरे को लग रहा है फोर्थ है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील सा आ रहा है कि उसका, पता नहीं आंसर मेरे को पता नहीं होगा, पर तब भी स्लीव्स उसका पहले बार थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। दूसरा तो अपना पूरा मास्क पहना हुआ है कि उसको कोई पहचान ही ना पाए, वो मर्डर करेगा। बाकी एक बार पीछे देखते हैं कि जब 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई उसे मार देता है, लेकिन कौन? डिटेक्टिव मेहुल वहीं बीच से लगी है, बीच से लगी है, मतलब या तो इस चपड़गंजू ने मारा है, जो पता नहीं क्या ही बन के है, कोट वाला रेड जो पहना है वो, और या तो उसके ब्राउन वाला, इन दोनों में से किसी ने मारा। वहां वो भी सकता है यार, कैसे कैसे कर रहा है यार, मतलब कुछ मेरे को इन दोनों में, कोने के 2 में शक हो रहा है। मेन मेरा थोड़ा जो है वो उस पहले वाले में, स्कल वाले में फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई है। कैसे लॉजिकल, क्या आप सोच सकते हैं? मेहुल चारों की गन को टच करता है और जिसकी गरम हॉट होती है, मेहुल समझ जाता है कि उसी ने गोली चलाई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मैंने तुम लोग को 2 दिए थे, 2 में से 1 तो निकला। मेरा भले थोड़ा पड़ला उस पर भारी था, पर मेरा जो 1 बोला था वो तो है। हाँ पर यार मैंने ये आइडिया सोचा ही नहीं, वो गन पकड़ के देख सकता था, पर ऐसा यार ठीक है, कोई स्मार्टनेस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कर देना। अगली पहली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है, वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है, चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे।
लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है। उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने वाह। बहुत से लड़कों को धोखा दिया ओह। था। नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो ये है, और ये है उसके 5 बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि ये फिंगरप्रिंट कौन से बॉयफ्रेंड का हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अच्छा ठीक है। बॉयफ्रेंड बोला ना, वो लास्ट में लड़की क्या कर रही है, पर कौन से बॉयफ्रेंड का बोला, वो लास्ट में लड़की क्या कर रही है। हाँ सिंपल है भाई, बहुत ईजी। वो लड़की का सामने सामने दिख रहा है, उसने बोला बॉयफ्रेंड का गेस करना, वो लड़की का है उधर। सिंपल है, 110% लड़की का है, 110%। तुम लिख के ले लो, नोट कर लो, तुम्हें जो करना है कहीं भी लिख लो, मैं तुम्हें नोट दे देता हूँ। अगर आप फिंगरप्रिंट्स को ध्यान से देखेंगे तो वो बॉयफ्रेंड के नहीं, उल्टा एलिसिया के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। मतलब ये मर्डर नहीं, सुसाइड था। चलिए वो ऐसी रिडल्स थी ये, जो जिसने सारे गेस के कमेंट करना, किस किस के कौन से रह गए वो भी कमेंट करना, और वीडियो तो कैसी लगी कमेंट करके वो भी बता देना, और अगर इसके और पार्ट्स हैं तो वो भी बता देना। साथ में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करो। बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते। सब्सक्राइब भी करो, फ्री है यार, बस बटन दबाना और कुछ नहीं। बेल नोटिफिकेशन दबा देना जिससे मेरी और वीडियोस के बारे में पता चले। बहुत मस्त वीडियोस आने वाली है। साथ में इंस्टाग्राम और ट्विटर में मुझे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मैं। तब तक मैं चला और वीडियोस बनाने, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।